में अवैध अतिक्रमण पर फिर गरजा योगी का बुलडोजर। समाजवादी पार्टी के नेता अलीकुर रहमान खां के इलाके में चला योगी पुलिस प्रशासन का हंटर। लोगों के विरोध के बावजूद भी नहीं रुका बुलडोजर एक्शन। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद भड़की हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। हिंसा वाले इलाके में अभियान चलाकर बिजली चोरी और अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई जारी है। अब बड़ी खबर यह है कि संभल का वही हिंसा वाला क्षेत्र जहां पर एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो है वो बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क के इलाके के बाद अब पुलिस प्रशासन का हंटर पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के इलाके में चला है। घरों और दुकानों के आगे किए गए अवैध अतिक्रमण को पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लोगों ने घर बनाए हुए हैं, लेकिन बाहर के सड़क पर भी कब्जा किया हुआ है और उसी कब्जे को हटाने की तैयारी जो है वो योगी पुलिस और प्रशासन ने कर ली है। जानकारी के मुताबिक बसपा सरकार में मंत्री रहे और मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के नेता अलीकुर रहमान खां के इलाके सराय तरीन में ये पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। इसके बाद सराय तरीन की जो संकरी गलियां हैं उसमें करीब 100 घरों और दुकानों के आगे जो अतिक्रमण किया हुआ था उसे ध्वस्त करने का काम शुरू हुआ। इस दौरान लोगों ने कड़ा विरोध भी किया, लेकिन लोगों का विरोध भी धरा का धरा रह गया क्योंकि प्रशासन के आगे उनकी एक नहीं चली। और साथ ही ये इलाका सराय तरीन जो है जाहिर तौर पर हिंसा जहां पर भड़की थी संभल में उसके पास का ही ये इलाका है जहां पर ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं ये बुलडोजर की कार्रवाई लगातार संभल में भड़की हिंसा के बाद से हम देख रहे हैं जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार हो रही है। क्योंकि बात करें अगर संभल हिंसा की तो उसके बाद जो पत्थरबाज थे उन पर एक्शन की तैयारी योगी सरकार ने की थी, लेकिन जब उनकी छानबीन शुरू हुई तो इस तरीके से अवैध अतिक्रमण के मामले निकलकर सामने आए। जब ये छापेमारी चल रही है तो चोरी की बिजली पकड़ी जा रही है वहां पर, और इसमें तो समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क का नाम भी सामने आया। उन पर FIR भी दर्ज हुई, उनके घर पर छापेमारी भी हुई और उनके घर के बाहर के हिस्से पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई। ये सब कुछ देखने को मिला और उसके बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं है क्योंकि CM योगी का ये साफ तौर पर निर्देश है कि किसी भी सूरत में इन अवैध अतिक्रमणकारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो है कब्जा मुक्त ये सड़कें कराई जाएं, ये साफ तौर पर कहा गया है। जिसके बाद इस तरीके का ये अभियान जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि खौफ किस तरीके का है लोगों में वो आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई को देखते हुए कुछ लोगों ने तो अपने हाथों से ही जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ है उसे तोड़ना शुरू कर दिया है और ये लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जो है देखने को मिल रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं संभल नगर पालिका के मणिभूषण तिवारी, उन्होंने पूरी जानकारी दी है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया है कि जो संभल में लगातार सिलसिला छानबीन का चल रहा है उसमें कई कुएं निकलकर सामने आ रहे हैं, कई नलकूप जिन्हें बंद कर दिया गया था और उससे दरअसल मंदिर होने के अवशेष मिल रहे हैं। इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है, उस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। और साथ ही अतिक्रमण को लेकर उन्होंने कहा है कि इस तरीके से यह अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है क्योंकि जहां भी अतिक्रमण होगा उसे हटाने का काम जो है वो पुलिस और प्रशासन के जरिए किया जाएगा। क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी है, सुनिए। हम लोग ने सभी बातों का ध्यान रखा है। जैसे जैसे हमारे संभल महात्म्य में जो कूपों का वर्णन है, जो भी हमारी प्राचीन धरोहर है और हमारी आस्था का कहा जाए कि सबसे बड़ा केंद्र रहा है, संभल तीर्थ के नाम से जो चल रहा है कैंपेन हमारा, इसमें हम अपने तीर्थों को, मंदिरों के जीर्णोद्धार और उनके परंपराओं को कैसे पुनर्जीवित रखें और कूपों को कैसे सर्वाइव करें, कूपों का कैसे खुदाई करके उसको जल संचयन, जल संभरण के साथ साथ धार्मिक हमारे
जो भी परंपराएं हैं उसको कैसे पुष्ट करें, इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। क्लीनिंग ड्राइव लगातार कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें कूप प्राप्त हो रहे हैं, दिख रहे हैं, हम उनकी खुदाई भी शुरू करा दिए हैं। जगह जगह हम कूपों के सौंदर्यीकरण के लिए प्लान भी बना लिया है। हम कैसे कूप का सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि हमारे जो भी धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पे ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आम जनता को भी कैसे हम उस कूप के पास ले जाएं और अपने प्राचीन धरोहर के ऐतिहासिक चीजों को कैसे दिखा पाएं, इसके लिए भी हम साइनेजेस तैयार कर रहे हैं कि हम कितने ऐतिहासिकता के दृष्टिकोण से यह कूप का क्या महत्व रहा है और इस कूप के दर्शन मात्र से और इस कूप के आके परिक्रमा करने से को क्या क्या चीजें हमें प्राप्त होगी, क्या क्या फल हमें प्राप्त होंगे, ये सारा हमने तैयार करके रखा है। ये चीजें आपने सही भी कहा है कि इनक्रोचमेंट ड्राइव का मेन उद्देश्य वही है कि जो हमारे नाले नालियों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, ऐसे हमारे मार्केटों में जहां अतिक्रमण कर रखा लोगों ने, उसको हम लोग ध्यान रख के अतिक्रमण ड्राइव चला रहे हैं पूरे नियमानुसार। पहले हम लोगों ने इसके लिए अनाउंसमेंट किया, लोगों से संपर्क किया, जनता के साथ बैठक भी की, व्यापार मंडल, उद्योग बंधु के साथ भी बैठक की। बैठक करने के बाद सबकी आम सहमति के बाद हमने अनाउंसमेंट करके जो भी चिन्हांकन करना चिन्हांकन भी किया। उसके बाद हम लोगों ने इनक्रोचमेंट ड्राइव को चलाया है। बड़ा अच्छा मैसेज इस बात का है कि संभल के व्यापार बंधु के लोगों ने अपने ही स्वयं सहयोग से, अपने ही माध्यम से स्वयं को जितने भी उनके मार्केट एरिया में जो भी इंक्रोचमेंट थे, उनके दुकानों के बाहर निकले हुए जो भी पैड़ी थे, जो भी उसमें छज्जे निकले थे, सब उन्होंने खुद ही तोड़ लिया। बड़ा अच्छा मैसेज दिया जन भागीदारी का। कहा जाए कि व्यापार बंधुओं का सहयोग बहुत मिला। साथ ही साथ जहां ऐसे ड्राइव करना था हमने ड्राइव किया। सारे नालियों के ऊपर जितने भी अतिक्रमण थे उनको हटाने का प्रक्रिया हमारा लगातार चल रहा है। कैंपेन आप देख भी रहे होंगे कि हम लगातार इस कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वतः नागरिकों ने अपनी भागीदारी दिखाई, नागरिकों ने अब पार्टिसिपेशन भी किया इसके लिए। स्वयं हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें आगे आके वो सारे अतिक्रमण को स्वयं तोड़ना शुरू कर दिया है ताकि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके, वाटर लॉगिंग से मुक्ति दिलाया जा सके, हमारे सफाई मित्रों को सफाई कार्य करने के लिए आसानी उपलब्धता कर सके। इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसे जो संभल के पुराने इलाके हैं, दीपा सराय है, खग्गू सराय है और मियां सराय है, इन इलाकों में भी देखा गया कि बहुत बड़ी संख्या में एनक्रोचमेंट चल रहा था। तो क्या ड्राइव इतने टाइम से नहीं चलाई गई, उसके कुछ रीजंस भी हैं? नहीं, कोई रीजंस नहीं है। समय समय पर निर्देश प्राप्त होते हैं और समय समय पर इंक्रोचमेंट ड्राइव चले भी हैं यहाँ पे और लगातार चल भी रहे हैं। स्वतः आपने देखा होगा दीपा सराय होगा, खग्गू सराय होगा और मियां सराय, इन इलाकों में ड्राइव चला भी है। और बहुत सारे देखा होंगे छज्जे और बहुत सारे नालों के ऊपर से जो भी स्लैब पड़े थे, ऊपर से आके हिस्से पड़े थे, दुकानदारों के पड़े थे, वो लगातार तोड़े भी गए हैं, हटाए भी गए। स्वतः लोग के द्वारा भी तोड़ के जगह जगह आप देखे होंगे सारे उसके अवशेष पड़े हुए हैं, जिसको नगर पालिका की जेसीबी के द्वारा उनको हटाया भी जा रहा है। उनको कलेक्ट करके हम अलग अलग रख भी रहे हैं। जो सीएनडी वेस्ट पड़े हुए हैं, जो रोड पे पड़े हैं, उनको उठा के उसका निश्चित एमआरएफ सेंटर और सीएनडी कलेक्शन सेंटर पर हम उसको भेज भी रहे हैं। तो बड़ा अच्छा मैसेज है कि हम लगातार ड्राइव कर रहे हैं और जनता भी लगातार अपना सहयोग दे रही है, दुकानदार भी अपना सहयोग दे रही है। अपने घरों के सामने और दुकान के सामने जो भी छज्जे निकले थे, जो भी स्लैब पैडी निकले थे, उनको स्वतः वो भी तोड़ रहे हैं। और जहां ऐसा नहीं हो रहा, हमारे जेसीबी और हमारी टीम जाके उसको तोड़ रही है। तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इकबाल महमूद के इलाके में बाबा का बुलडोजर खूब गरजा है। मोहल्ले में जो भी अवैध अतिक्रमण था उसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। और एक बार फिर से ये जो कहीं ना कहीं तस्वीर है ये देखने को मिली है। वहीं पर संभल नगर पालिका परिषद के जो जय हैं अमर वर्मा, उन्होंने भी जानकारी दी और बताया कि अधिकारियों के आदेश पर अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सराय तरीन के पीला खदाना मोहल्ले में जो अभियान चलाकर बुलडोजर की मदद से नाली और सड़क पर हुए अतिक्रमण को तोड़ा गया है, ये पूरी जानकारी उन्होंने दी है। और इस तरीके से ये लगातार संभल के अलग अलग इलाकों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ इस तरीके से जो है बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और 24 नवंबर वो दिन जब जामा मस्जिद में मंदिर होने के दावे को लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम जब सर्वे करने के लिए गई तो वहां पर उन पर हमला होता है। लाठी डंडे और पत्थरबाजी वहां पर हुई। इस दौरान जो है 4 लोगों की मौत भी हुई, पुलिसकर्मी भी घायल हुए। उसके बाद से लगातार इस तरह की सियासत ये देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कोई भी पत्थरबाज बख्शा नहीं जाएगा।
चुन कर जो है हर पत्थरबाज पर कार्रवाई होगी। जो संपत्ति को नुकसान हो रहा है वो तो वसूला ही जाएगा, लेकिन वहीं पर जो बिजली चोरी का मामला सामने आया है, अब ऐसा लगता है कि बिजली विभाग भी अब अपनी पूरी तैयारी में है और बिजली विभाग की ओर से कई घरों पर वहां पर कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ जो बर्क हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, उनसे तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना तक बिजली विभाग वसूलेगा, ये भी जानकारी हमने आपको दी थी। तो उसके बाद भी लगातार अलग अलग इलाकों में इस तरीके से ये योगी सरकार पे बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, जहां पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम लगातार बुलडोजर के जरिए किया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।